हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का दादा टेकी दादा आप सभी का स्वागत करता है आपके अपने चैनल में टेकी दादा में। दोस्तों, आज मेरे पास ये तीन फोन्स हैं जिनकी मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूं और हर तराजू पर हम इनको तोल करके देखेंगे और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों में से कौन सा फोन मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया हुआ है और कौन सा सबसे ज्यादा जो है वो वैल्यू फॉर मनी लगता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि कौन से तीन फोन्स हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है ये Redmi Note 11, इसके बाद आता है Vivo T1 5G और फिर मेरे पास है ये Realme का 9i। तो ये तीनों फोन्स जो है वो कंपेयर होने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर शुरू करना चाहूंगा मैं तीनों ही फोन्स के स्पेसिफिकेशन से, यानी कि कौन से वेरिएंट्स मैंने इन फोन्स के चूज किए हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे Redmi Note 11 के बारे में। तो ये इस पूरे कंपैरिजन के अंदर का सबसे कम स्टोरेज वाला फोन है। तो दोस्तों, ये एक 6GB 64GB वाला वेरिएंट है इसका। इसके ऊपर के भी वेरिएंट्स आते हैं, लेकिन जो प्राइस ब्रैकेट मैंने चूज किया है 20,000 रुपए तक का, उसमें रेडमी का यही फोन आ रहा है जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है। इसके बाद बारी आती है आपके Realme 9i की। तो Realme 9i जो है वो इन तीनों में से सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि स्पेस वाला फोन है। तो दोस्तों, Realme 9i की बात करें तो Realme 9i जो है वो 6GB रैम और 128GB मेमोरी के साथ आ रहा है, इंटरनल मेमोरी। और हम बात करें अगर Vivo T1 5G की, तो दोस्तों ये फोन जो है ये पूरे लॉट के अंदर का सबसे कम रैम वाला फोन है। इन दोनों ही फोन्स का रैम 6GB है, इसका रैम केवल 4GB है, लेकिन इंटरनल मेमोरी इसकी भी 128GB की मौजूद है। तो रेडमी के अंदर सबसे कम यहाँ पर इंटरनल मेमोरी है और वीवो के अंदर सबसे कम रैम है, और बीच में आता है फिर आपका रियलमी। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं तीनों ही फोन्स के कैमरास की। तो तीनों ही फोन्स में जो है वो आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि ये ऊपर है। ये 50 मेगापिक्सल है, ये भी 50 मेगापिक्सल है और ये भी 50 मेगापिक्सल का कैमरा इसके अंदर लगाया गया है। फर्क इतना है कि रेडमी के अंदर जो है वो आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको ये 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। इसके बाद आपके पास जो है वो एक वाइड लेंस है, एक अल्ट्रा वाइड है और एक पोर्ट्रेट के लिए भी या मैक्रो फोटो निकालने के लिए आपको एक लेंस दी गई है, और यहाँ पर जो है वो एक फ्लैश भी दिया गया है। तो इसके अंदर केवल इकलौता ऐसा फोन है जिसके अंदर क्वाड कैमरा सेटअप है। बाकी रियलमी के अंदर भी ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसके अंदर ये 50 मेगापिक्सल का यूनिट है, लेकिन बाकी दोनों कैमरा जो है वो 2-2 मेगापिक्सल के हैं। और वीवो के अंदर भी सेम ही चीज है, जो प्राइमरी कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल है, लेकिन बचे हुए दोनों कैमराज जो है वो 2-2 मेगापिक्सल के लगाए गए हैं। बाकी अगर इनके स्क्रीन्स की मैं बात करूं तो इनको पलटा देते हैं और सभी के स्क्रीन्स को मैं चालू कर लेता हूं। तो ये देखिए जी, ये तीनों मोबाइल फोन्स के स्क्रीन्स है, जिनमें से Redmi Note 11 जो है इसका स्क्रीन AMOLED भी है और 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। Realme 9i का स्क्रीन जो है वो AMOLED डिस्प्ले तो है, लेकिन इसका रिफ्रेश रेट उन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पर जो है वो मेंशन नहीं किया है। और यहाँ पर फिर आता है आपका Vivo का T1 5G, जिसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला स्क्रीन लगाया गया है। हालांकि ये AMOLED है नहीं है, इसके बारे में कंपनी ने कोई ब्रांडिंग नहीं की है। तो दोस्तों, स्क्रीन तो खैर आप सभी फोन्स के जो है वो देख सकते हैं कि कैसे हैं, क्या है। तो यहाँ पर जो है वो स्क्रीन्स के मामले में कोई भी मुझे शिकायत महसूस नहीं हो रही है। सबके हम ब्राइटनेस एक बार फुल कर लेते हैं, इसका भी फुल कर लेते हैं, और अब आप देख सकते हैं, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि किसका ब्राइटनेस आपको ज्यादा लगता है। मुझे पर्सनली अगर पूछे तो मुझे Redmi Note 11 का ब्राइटनेस जो है और ओवरऑल कलर्स जो है वो ज्यादा विविड नजर आ रहे हैं। तो चाहिए तो हम सेटिंग्स में भी जाकर के जो है वो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाकर के स्क्रीन कलर टेम्परेचर, अभी ये डिफॉल्ट है। तो अभी जो है वो कोई भी इसके अंदर बैटरी पावर सेव करने के लिए कोई फीचर लगा हुआ है जिसकी वजह से स्क्रीन थोड़ा सा डल दिख रहा है, ऐसा कुछ भी दोनों ही फोन्स में नहीं लगाया गया है और इसके अंदर भी नहीं है। तो ओवरऑल मुझे जो है वो स्क्रीन Redmi Note 11 का ज्यादा पसंद आया हुआ है। अभी ये तीनों ही फोन्स जो है इनके फ्रंट कैमरास की बात करें
तो यहाँ पर Redmi Note 11 के अंदर जो है वो 13 मेगापिक्सल का दिया गया है, इन दोनों के अंदर 16 मेगापिक्सल का दिया गया है फ्रंट कैमरा जो है। तीनों ही फोन जो है वो Android 11 के ऊपर चल रहे हैं और 12 का अपडेट इनमें भी आ सकता है। बाकी तीनों ही फोन्स में आप साइड में देख सकते हैं कि ये जो पावर बटन्स है, ये पावर बटन और साथ ही साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर की तरह भी काम करते हैं। ये देखिए 1 2 3 तीनों में ही आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर वीवो को जहां पर थोड़ी सी एज मिल जाती है वो ये है कि वीवो के अंदर जो है वो आपको 5G सपोर्टेड सिम स्लॉट मिलता है, जबकि इन दोनों फोन्स के अंदर ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई है। इनके अंदर 4G सपोर्टेड सिम स्लॉट्स आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करें अगर गेमिंग एक्सपीरियंस की, तो इन तीनों के ही इंडिविजुअल गेमिंग रिव्यूज जो है वो मैंने बनाए हुए हैं, BGMI खेल के देखा हुआ है। तो पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा Redmi Note 11 जो है वो पसंद आया है गेमिंग के मामले में। हालांकि इसका स्क्रीन जो है ये बाकी दोनों फोन्स के मुकाबले छोटा स्क्रीन है, लेकिन यही चीज जो है वो गेमिंग करते वक्त आपको ज्यादा अच्छे तरीके से वरदान साबित होती है, क्योंकि ये छोटा सा स्क्रीन जो है इसके ऊपर टच करने के लिए एकदम आसान है। कंट्रोल करना गेम को बड़ा आसान हो जाता है। 90 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है इसके अंदर, इसकी बदौलत गेम बहुत ही ज्यादा स्मूथ चलता है। BGMI के अंदर आपने जनरली देखा नहीं होगा कि आप ग्राफिक्स को HD पर रख सकते हैं या HDR पर रख सकते हैं। इस फोन के अंदर आप इसको HD के ऊपर भी रख सकते हैं और फ्रेम रेट को भी एकदम हाई रख सकते हैं, फिर भी गेम बड़े आसानी से चलता है। इसके बाद फिर गेमिंग के मामले में नाम आता है Realme 9i का। तो इसके अंदर भी गेम काफी अच्छा चलता है। मैंने वीवो का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि वीवो का जो ओवरऑल ही जो OS है इसके अंदर मुझे थोड़ा थोड़ा जो है वो लैग महसूस होता है। तो इसकी वजह से जो है वो गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा नहीं हो पाएगा और इसके अंदर आप उसको HD मोड में भी नहीं ले जा पाएंगे। आपको उसको जो है वो स्मूथ ग्राफिक के ऊपर ही चलाना पड़ेगा। बैटरी जो है वो तीनों फोन्स के अंदर 5000 mAh की लगाई गई है, लेकिन यहाँ पर जो है वो बैटरी परफॉर्मेंस मुझे वीवो का ज्यादा अच्छा लगा। बैटरी मैनेजमेंट जो है वो वीवो की ज्यादा अच्छी है इन दोनों फोन्स के मुकाबले। और रेडमी का जो यहाँ पर बैटरी मैनेजमेंट है इसको मैं लास्ट नंबर पे रखूंगा। तो बैटरी के मामले में आपका वीवो यहाँ पर जीत जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कैमरास के परफॉर्मेंसेस कैसे हैं तीनों फोन्स के। तो रियर कैमरा की मैं बात करूं तो हैंड्स डाउन मैं कह रहा हूं Redmi Note 11 सबसे बेहतरीन फोटो इसके अंदर आए हुए हैं। मैंने इन तीनों के कैमरा रिव्यूज भी किए हुए हैं, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं या अभी भी स्क्रीन के ऊपर इनके फुटेजेस आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो इतने बेहतरीन फोटो इसके अंदर आए हुए हैं। पंची कलर्स, कहीं भी आपको जो है वो पिक्सेलेशन की समस्या नहीं दिख रही है। अल्ट्रा वाइड बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, वाइड अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मैक्रो लेंस फोन के हिसाब से कहूं तो ठीक ही काम कर रहा है। या मैं कहूँ कि इन दोनों के मुकाबले अगर देखा जाए तो मैक्रो लेंस इसके अंदर की बहुत ही ज्यादा अच्छी है। फ्रंट कैमरा का भी ओवरऑल आउटपुट जो है वो बहुत ही बेहतरीन इस फोन का रहा है। इसके बाद मैं रखना चाहूंगा Realme 9i को। तो Realme 9i का भी जो रियर कैमरा है वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है। स्पेशली अगर आपको कुछ ट्रू कलर्स देखने हैं तो इसके अंदर भी वो बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर होते हैं। हालांकि इसके लेवल का नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा है, सेटिस्फैक्टरी है। और सबसे आखिर में मैं रखना चाहूंगा Vivo T1 5G को। तो ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि भैया इसके अंदर फोकस का इतना प्रॉब्लम है। मैं एक चीज का मैक्रो लेंस के साथ फोटो खींचना चाहता हूं, मैंने उसके ऊपर फोकस लॉक किया हुआ है, फिर भी अगर फोटो ढंग से नहीं आ रहा है, किसी और ही जगह पर फोकस हो रहा है, तो फिर आदमी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। साथ ही साथ इसके जो सेल्फी की क्वालिटी है वो भी मुझे उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी है। इसको हालांकि आप प्रो मोड में फोटो निकालेंगे तो ठीक ठाक फोटो इसके अंदर आ सकता है, क्योंकि आप ही सब कुछ सेट कर रहे हैं। इन दोनों फोन्स के अंदर भी प्रो मोड आते हैं, लेकिन जहां तक हो सके प्रो मोड की जरूरत ही नहीं पड़ती है, इतना अच्छा प्रोसेसिंग इसमें हो जाता है। तो यही फर्क है कि इसके अंदर कैमरा तो दिया हुआ है लेकिन इमेज प्रोसेसर जो है वो उतना अच्छा इसके अंदर नहीं देखने को मिलता है। तो ये एक बड़ी समस्या मुझे इसके बारे में लगी हुई है। Realme 9i का मुझे थोड़ा सा उल्टा ही लगा। Realme 9i का रियर कैमरा जो है, जो प्राइमरी कैमरा है,
वो अच्छा है, कलर अच्छे पकड़ता है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इसके रियर कैमरा से भी मुझे इसके फ्रंट कैमरा का जो आउटपुट है वो ज्यादा बेहतर लगा हुआ था। तो कैमरा के मामले में नंबर 1 रेडमी, नंबर 2 रियलमी, नंबर 3 वीवो T1 5G। तो अब ओवरऑल वर्डिक्ट क्या है, क्योंकि ओवरऑल वर्डिक्ट जो है वो मैं इनके कीमतों के अनुसार भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों इनमें से सबसे सस्ता फोन जो है वो ये है रियलमी का। तो ये 18,000 रुपए का फोन आ रहा है इस वेरिएंट में, जो कि आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में। उसके बाद ये वाला फोन आता है Redmi Note 11। Redmi Note 11 जो है वो आपको 19,000 रुपए का पड़ता है। और सबसे महंगा आता है Vivo का T1 5G, जो कि आपको पड़ता है पूरे 20,000 रुपए का। तो Vivo ने इसके जो 5G कंपैटिबिलिटी है उसी के सारे पैसे लिए हुए हैं। बाकी ये फोन मुझे उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा हुआ है। तो वैसे अगर देखा जाए तो सबसे सस्ता फोन यहाँ पर Realme 9i है, तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे Redmi Note 11 ही लगा है, क्योंकि इसके अंदर और एक हिडन फीचर है और वो ये है कि इसके अंदर आपको ड्यूअल स्पीकर्स मिलते हैं, यानी कि डॉल्बी एटमॉस का एक अच्छा एक्सपीरियंस, एक व्यूइंग एक्सपीरियंस भी आपको इस फोन में अच्छा मिलने वाला है। हाँ, हालांकि इंटरनल मेमोरी के हिसाब से ये मार्क जरूर खा जाता है, क्योंकि 64 GB केवल इसकी इंटरनल मेमोरी है। तो ये आज की तारीख में कम पड़ सकता है। तो हो सकता है कि आपको जो है वो एक सिम कार्ड और बचा हुआ जो है वो एक SD कार्ड लगाना पड़े आपकी स्पेस की जरूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन बाकी हर मायनों में ये फोन जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। और ये वाला जो फोन है Realme 9i, ये मुझे थोड़ा सा बैलेंस्ड फोन लगता है। कैमरा क्वालिटी ठीक है, रेडमी जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन देन यू गेट गुड अमाउंट ऑफ स्पेस। 128 GB की स्पेस और 6 GB का रैम, तो अच्छा इसके अंदर जो है वो पैकेज इन्होंने देने की कोशिश की है। एक दो फीचर्स जो रेडमी के अंदर है वो रियलमी में नहीं है, लेकिन काम चल सकता है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। कुछ सवाल है आपके तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख सकते हैं।